वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एमिली डिकिंसन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द सैडेस्ट नॉइज़ द स्वीटेस्ट नॉइज़, यानी उदास तरीन शोर और खुशनुमा तरीन शोर। ये पोइम टोटल 5 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 5 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 20। पोइटस कहती है द सैडेस्ट नॉइज़ यानी बहुत उदास तरीन शोर, द स्वीटेस्ट नॉइज़ और खुशनुमा तरीन शोर, बहुत ज़्यादा भला सुनाई देने वाला शोर, द मैडेस्ट नॉइज़ दैट ग्रोज़, और जो सबसे ज़्यादा पागल कर देने वाला शोर है वो बढ़ता चला जा रहा है, द बर्ड्स परिंदे, दे मेक इट इन द स्प्रिंग, वो मौसम बहार में शोर मचाते हैं, एट नाइट्स डिलीशियस क्लोज, रात के मज़ेदार किस्म के इख्तिताम पर, परिंदे रात के मज़ेदार इख्तिताम पर मौसम बहार में ये शोर मचाते हैं और ये शोर बढ़ता ही चला जाता है। बिटवीन द मार्च एंड अप्रैल लाइन, यानी मार्च और अप्रैल के महीने के दरमियान में जो एक लाइन है, जो एक बाउंड्री वॉल है, दैट मैजिकल फ्रंटियर, वो एक जादुई किस्म की लकीर है, यानी वो एक ऐसे बॉर्डर की मानिंद है जो दो मुल्कों को अलग करती है। तो इस तरह से मार्च और अप्रैल के महीने में ये एक बारीक सी लाइन है, बियॉन्ड विच समर हेसिटेट्स, जिसके दरमियान मौसम गर्मा हेसिटेट करती है यानी हिचकिचाती है, ऑलमोस्ट टू हेवनली नियर, तकरीबन ये बहुत ही ज़्यादा आसमानी है। इट मेक्स अस थिंक ऑफ ऑल द डेड, ये हमें तमाम उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो कि उस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, दैट सांटर्ड विद अस हियर, जो कि हमारे साथ इस दुनिया में चलते फिरते थे, बाय सेपरेशंस सॉर्सरी, और जादुई इल्म की वजह से वो हमसे जुदा हो गए, मेड क्रूअली मोर डियर, और वो ज़ालिमाना हद तक हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इट मेक्स अस थिंक ऑफ व्हाट वी हैड, ये हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो कि हमारे पास होती थी, यानी जिनके हम मालिक हुआ करते थे, एंड व्हाट वी नाउ डिप्लोर, और जिनके जाने का हम बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। वी ऑलमोस्ट विश दोज सायरन थ्रॉट्स, अब हम उन आवाज़ों की तमन्ना करते हैं जो कि सायरन थ्रॉट्स थे, यानी जिनके गले से बड़ी खूबसूरत आवाज़ें निकला करती थी, वुड गो एंड सिंग नो मोर, अब मौसम बहार के वो परिंदे जिनके गले से सायरन की तरह की खूबसूरत आवाज़ें निकला करती थी वो चले गए हैं और अब उनका गीत मज़ीद बाकी नहीं रहा। एंड ईयर कैन ब्रेक अ ह्यूमन हार्ट, एक कान से जो आवाज़ सुनाई देती है वो इंसान के दिल को तोड़ सकती है, एज़ क्विकली एज़ अ स्पीयर, उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से एक नेज़ा इंसान के दिल को काट सकता है, उतनी ही तेज़ी से किसी के अल्फाज जो हमारे कान में पड़ते हैं वो भी हमारे दिल को तोड़ सकते हैं। वी विश द ईयर हैड नॉट अ हार्ट, हमारी ख्वाहिश है कि हमारे जो दिल हैं उनके कान ना होते, यानी जो बात हम अपने कानों से सुनते हैं वो हमारे दिलों तक काश ना पहुँचते, सो डेंजरसली नियर, यानी काश वो इस ख़तरनाक हद तक हमारे दिलों तक अल्फाज ना ही पहुँचते। इस पोइम में पोइटस ने आटम और स्प्रिंग सीज़न को कंपेयर किया है कि जो आटम सीज़न है वो डेथ का सिंबल है और जो स्प्रिंग सीज़न है वो लाइफ का सिंबल है, इसलिए उसने सैडेस्ट नॉइज़ का लफ़ज़ आटम सीज़न के लिए यूज़ किया है और स्वीटेस्ट नॉइज़ का लफ़ज़ उसने स्प्रिंग सीज़न के लिए यूज़ किया है, क्योंकि इस सीज़न में परिंदों की चहचहाहट और बड़ी मीठी और सुरीली आवाज़ें इंसान को सुनाई देती हैं। इस पोइम की ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCB, यानी तमाम स्टेंजाज में फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रोज और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है क्लोज, ग्रोज क्लोज। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में फ्रंटियर नियर, थर्ड स्टेंजा में हियर डियर, नेक्स्ट डिप्लोर मोर, नेक्स्ट स्पीयर नियर। नेक्स्ट है पैराडॉक्स,
इस पोइम की लाइन नंबर 1 में दो डिफरेंट आइडियाज़ को बयान किया गया है, यानी एक तरफ तो सैडेस्ट नॉइस है और दूसरी तरफ स्वीटेस्ट नॉइस है। यानी एक तरफ तो मौसम बहार है और दूसरी तरफ मौसम ख़ज़ां है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों लाइंस दा से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में द सैडेस्ट नॉइस के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब है दो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो कि बज़ाहिर तो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दें, लेकिन अगर उनकी डेप्थ में जाकर देखें तो इनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी ज़रूर हो, जैसा कि लाइन नंबर 4 में डिलीशियस क्लोज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी डिलीशियस का मतलब है मज़ेदार और क्लोज़ ख़ात्मा। अब किसी भी चीज़ का ख़ात्मा बहुत ज़्यादा डिलीशियस नहीं हो सकता। उसके बाद लाइन नंबर 12 में वो कहता है मेड क्रूअली मोर डियर, यानी एक तरफ वो उसे क्रूअली कह रहा है यानी जालमाना हद तक, और दूसरी तरफ वो उसे डियर कह रहा है यानी प्यारा। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में इट इन स्प्रिंग, लाइन नंबर 16 में गो नो मोर और लाइन नंबर 17 में एंड कैन। उसके बाद नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पोइटस कहती है दैट मैजिकल फ्रंटियर, यानी ये एक जादुई किस्म की हद है। अब ये क्या करती है और ये कहाँ है, वो नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 7 में बयान करती है बियॉन्ड विच समर हेसिटेट्स, जिससे बहुत दूर मौसम गर्मा हेसिटेट करता है, हिचकिचाता है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 15 में वो कहती है वी ऑलमोस्ट विश दोज सायरन थ्रॉट्स, यानी वो परिंदों की आवाज़ को सायरन थ्रॉट्स कहती है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक जैसी सिफात की बेस पर मुआवजा करना, जैसा कि लाइन नंबर 17 और 18 में वो कहती है एन ईयर कैन ब्रेक अ ह्यूमन हार्ट एज़ क्विकली एज अ स्पीयर, यानी किसी के अल्फाज जो कि हमारे कानों के ज़रिए दाखिल होते हैं वो हमारे दिल को उसी तरह से तोड़ सकते हैं जिस तरह से एक नेज़ा हमारे दिल को काट सकता है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हो, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहती है द सैडेस्ट नॉइस द स्वीटेस्ट नॉइस। उसके बाद लाइन नंबर 15 और 16 में वो कहती है वी ऑलमोस्ट विश दो सायरन थ्रोट्स वुड गो एंड सिंग नो मोर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहती है सैडेस्ट स्वीटेस्ट, ये दोनों वर्ड्स एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 11 में सेपरेशन सॉर्सरी, लाइन नंबर 12 में मीट मोर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सैडेस्ट स्वीटेस्ट, लाइन नंबर 13 में मेक्स अस, लाइन नंबर 17 में एन कैन। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में सैडेस्ट और स्वीटेस्ट इन दोनों वर्ड्स पे ई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में इट इन स्प्रिंग, लाइन नंबर 16 में गो नो मोर, लाइन नंबर 17 में एंड कैन। इसके अलावा पोइटस ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि बर्ड्स, स्प्रिंग, नाइट्स, डिलीशियस क्लोज, फ्रंटियर, ईयर, हार्ट, स्पीयर। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम की तरफ देखें तो इसमें पोइटस ने आटम और स्प्रिंग सीज़न के दरमियान जो डिफरेंस है उसका जिक्र किया है, यानी जो आटम है वो सैडेस्ट नॉइस है और जो स्प्रिंग है वो स्वीटेस्ट नॉइस है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा परिंदों की चहचहाहट शामिल हो जाती है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। एमिली डिकिंसन की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर एमिली डिकिंसन की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का इस पोइम में जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर
लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।